यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी कानून, ये दरअसल आपको याद होगा कुछ समय पहले उत्तराखंड में आया था और इस कानून को लेकर पूरे मुल्क में काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई थी। अब इस कानून को अपनाने के लिए कुछ राज्य कह रहे थे कानून हमें बढ़िया लगा तो हमें चाहिए। ये कानून दरअसल समान अधिकार देता है और इस कानून के तहत कुछ और भी पेचीदगियां हैं जो आपके लिए जाननी और समझनी काफी ज्यादा जरूरी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों जैसे कि धर्म, जाति, लिंग के लोग के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक से कानून होंगे। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है और जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। किसी भी देश ने समान नागरिकता संहिता को पूरी तरह से हालांकि लागू नहीं किया है। हम देश की बात करें यानी कि फ्रांस, अमेरिका, तुर्की और भी कई देश हैं। तो समझते हैं रोम ने क्या कुछ कहा है। नागरिकता कानून के सिद्धांत रोम में ही जन्मे हैं और यहाँ के लोगों द्वारा एक कोड बनाया गया था जिसमें नागरिकों के सिद्धांत की बात कही गई थी। इस कोड में ये शामिल था कि कानूनी मुद्दों पर फैसला कैसे लिया जाए। रोम में इसे जूस सिविले कहा जाता है। हालांकि समय के साथ साथ रोम के इस सिविल कोड में काफी तब्दीलियां की गई हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड का काफी महत्व है। ये कोड यहाँ के हर नागरिक पर लागू होता है, लेकिन यहाँ कानून की कई परतें हैं जो देश, राज्य और काउंटी एजेंसियों और शहरों में अलग अलग लागू होती हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर राज्य के पास खुद के लीगल इंस्टीट्यूशन होते हैं। सुरक्षा, कारागार और सामान्य कानून के मुद्दे संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखे और सुलझाए जाते हैं। अब बात फ्रांस की करते हैं। फ्रांस में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। 1804 में यहाँ सबसे पहले नेपोलियन सिविल कोड लागू किया गया था और फ्रांस में इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इससे संपत्ति, वस्तुओं और सूदखोरी, सुख भोग, उत्तराधिकारी, वसीयत, उपहार अनुबंध और अर्थ अनुबंधों के एक विशाल क्षेत्र को अपनाने में समाहित है। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए तुर्की संसद ने यूरोपीय देशों के नागरिक संहिताओं की तुलना करने के लिए एक समिति का गठन किया था। ऑस्ट्रियाई, जर्मन, फ्रेंच और स्विस जैसे देशों की नागरिकता संहिता की जांच की गई थी, जिसके बाद 25 दिसंबर 1925 को आयोग ने तुर्की नागरिकता संहिता के मॉडल को स्विस नागरिक संहिता जैसे बनाने का फैसला लिया था। इसके बाद 17 फरवरी 1926 को तुर्की नागरिक संहिता अधिनियम की गई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों जैसे कि धर्म, जाति, लिंग के लोग के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक से कानून होंगे। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है और जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। किसी भी देश ने समान नागरिकता संहिता को पूरी तरह से हालांकि लागू नहीं किया है। हम देश की बात करें यानी कि फ्रांस, अमेरिका, तुर्की और भी कई देश हैं। तो समझते हैं रोम ने क्या कुछ कहा है। नागरिकता कानून के सिद्धांत रोम में ही जन्मे हैं और यहाँ के लोगों द्वारा एक कोड बनाया गया था जिसमें नागरिकों के सिद्धांत की बात कही गई थी। इस कोड में ये शामिल था कि कानूनी मुद्दों पर फैसला कैसे लिया जाए। रोम में इसे जूस सिविले कहा जाता है। हालांकि समय के साथ साथ रोम के इस सिविल कोड में काफी तब्दीलियां की गई हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड का काफी महत्व है। ये कोड यहाँ के हर नागरिक पर लागू होता है, लेकिन यहाँ कानून की कई परतें हैं जो देश, राज्य और काउंटी एजेंसियों और शहरों में अलग अलग लागू होती हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर राज्य के पास खुद के लीगल इंस्टीट्यूशन होते हैं। सुरक्षा, कारागार और सामान्य कानून के मुद्दे संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखे और सुलझाए जाते हैं। अब बात फ्रांस की करते हैं। फ्रांस में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। 1804 में यहाँ सबसे पहले नेपोलियन सिविल कोड लागू किया गया था और फ्रांस में इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इससे संपत्ति, वस्तुओं और सूदखोरी, सुख भोग, उत्तराधिकारी, वसीयत, उपहार अनुबंध और अर्थ अनुबंधों के एक विशाल क्षेत्र को अपनाने में समाहित है। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए तुर्की संसद ने यूरोपीय देशों के नागरिक संहिताओं की तुलना करने के लिए एक समिति का गठन किया था। ऑस्ट्रियाई, जर्मन, फ्रेंच और स्विस जैसे देशों की नागरिकता संहिता की जांच की गई थी, जिसके बाद 25 दिसंबर 1925 को आयोग ने तुर्की नागरिकता संहिता के मॉडल को स्विस नागरिक संहिता जैसे बनाने का फैसला लिया था। इसके बाद 17 फरवरी 1926 को तुर्की नागरिक संहिता अधिनियम की गई थी।